क्या है। जो ये वाइब्रेंट विलेज योजना है भारत सरकार की, इसके पीछे की पहले आप कहानी समझ लीजिए कि ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण योजना है। इससे पहले जो पाकिस्तान से सटे हुए हमारे गांव हैं या फिर वो चीन से सटे हुए गांव हैं, आप जानते हैं वो सुदूर इलाकों में हैं, पहाड़ी दुर्गम इलाकों में ये गांव बसे हुए हैं। वहां पर ना कोई सुविधा है और पिछली सरकारों ने वहां तक जाने के लिए सड़कें तक नहीं बनाई। इससे हो ये रहा था कि वहां रहने वाले जो लोकल लोग थे, जो क्षेत्रीय लोग थे, वो इन गांवों को छोड़कर शहरों में जा रहे थे, क्योंकि उन गांवों में ना तो उन्हें सुविधाएं मिल रही हैं, ना उन्हें रोजगार मिल रहा है, ना उन्हें कोई शिक्षा की सुविधा मिलती है और ना ही स्वास्थ्य की कोई सुविधा मिलती है। सबसे बड़ी बात यह कि कोई सुविधा है ही नहीं, इसलिए ये सारे गांव धीरे धीरे खाली हो रहे थे। अब नई सरकार ये चाहती है कि जितने भी ये सीमावर्ती गांव हैं, जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं जो चीन से लगे हुए हैं, जो पाकिस्तान से लगे हुए हैं, इनमें ज्यादा से ज्यादा लोग रहें, वहां पर ज्यादा से ज्यादा मकान बने, वहां पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले, वहां पर रोजगार मिले और हर वो सुविधा मिले जो लोगों को शहरों में मिलती है, ताकि वहां के जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो उन गांवों में रहने वाले लोग हैं, अब वो गांवों को छोड़कर शहरों में ना जाएं बल्कि उन्हीं गांवों में रहें। और ये सरकार वहां लोकल टूरिज्म को भी प्रमोट कर रही है ताकि पर्यटक भी उन गांवों में जाकर रहें। वो इसलिए कि ये जब गांव बसे रहेंगे तो चीन के लिए या पाकिस्तान के लिए इन गांवों पर कब्जा करना, इन इलाकों पर कब्जा करना, अंदर घुसना मुश्किल हो जाएगा। ये जो गांव वाले हैं ये ना सिर्फ हमारे प्रहरी की तरह रहेंगे बल्कि ये वहां पर इनकी मौजूदगी से भी चीन जैसे जो देश हैं उनके इरादे जो है पूरे नहीं हो पाएंगे, उनकी सेनाओं को मुश्किल होगी। और अगर उनकी सेना कोई भी गतिविधि करती हैं तो सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो ये गांव बनेंगे। इन गांवों के लोग सबसे पहले हमें इतला देंगे और सबसे पहले उन्हें रोकेंगे भी। इसलिए ये बहुत जरूरी है भारत के लिए कि सीमावर्ती जितने भी ये इलाके हैं अब यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग बसें, ये गांव वहां पर और विकसित हों और इन गांवों की जो जनसंख्या है वो वहीं पर रहे। इसी योजना का नाम है वाइब्रेंट विलेज योजना। और अब भारत सरकार ऐसे तमाम गांवों को विकसित कर रही है, वहां पर सड़कें बना रही है, स्कूल बना रही है, अस्पताल बना रही है और इन गांवों को, वहां के लोगों को रोजगार दे रही है। पिछले महीने 24 और 25 मार्च को जब अरुणाचल प्रदेश में G20 देशों की एक बैठक हुई थी, तब चीन इस बैठक में शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि चीन इसे लेकर प्रोटेस्ट कर रहा था। चीन का यह कहना था कि अरुणाचल प्रदेश तो हमारा इलाका है और हमारे इलाके में भारत G20 की बैठक कैसे ऑर्गेनाइज कर सकता है, इसलिए चीन ने इसका बहिष्कार किया। इसी तरह भारत ने जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में भी G20 देशों की बैठक बुलाई है और पाकिस्तान उसका विरोध कर रहा है। अब आप देखिए, भारत सरकार की मंशा को भी समझिए और भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, तमाम G20 देशों को क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है। और यह संदेश हिम्मत से भरा हुआ है, यह संदेश विश्वास से भरा हुआ है। क्या संदेश है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा इलाका है, हम G20 की बैठक अरुणाचल प्रदेश में जाकर आयोजित करेंगे, जिससे ये पूरी दुनिया को पता चल जाए कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। इसीलिए चीन नहीं आया। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर को लेकर अगर किसी के मन में कोई विवाद है, कोई दुविधा है, उसे दूर करने के लिए भारत सरकार ने कहा कि G20 देशों की एक बैठक हम जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में भी करेंगे, ताकि पूरी दुनिया देख ले कि जम्मू कश्मीर हमारा है। और इस बैठक में शामिल होने के लिए जो G20 देशों के प्रतिनिधि जाएंगे वो भी अपनी आंखों से देख ले कि जम्मू कश्मीर में हमने कितना काम किया है, कितना विकास किया है और श्रीनगर जो शहर है वो कैसा दिखता है। तो ये कूटनीतिक रूप से भारत सरकार की दो बहुत अच्छी शानदार शुरुआत हैं, बहुत अच्छी योजनाएं हैं, जिससे दुनिया को ये पता चलेगा कि भारत में क्या काम हो रहा है और ये दोनों ही इलाके हमारे हैं। अब आपको ये बताते हैं कि चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना ये दावा करता क्यों है। अरुणाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 83,743 वर्ग किलोमीटर। ये बहुत बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल के मामले में ये दिल्ली जैसे 56 शहरों के बराबर है। आप देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश इतना बड़ा है कि दिल्ली जैसे 56 शहर इसमें निकल आएंगे। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों से लगती है और ये 3 देश हैं भूटान, चीन और म्यांमार। भूटान से 160, चीन से 1080 किलोमीटर और म्यांमार से 440 किलोमीटर का बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ है। इसलिए ये जो राज्य है
ये बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है भारत के लिए। अब चीन यह कहता है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है और उसने इसे एक अलग नाम भी दिया हुआ है। उसने अरुणाचल प्रदेश का अपनी भाषा में नाम रखा है जांगनान, यानी चीन अरुणाचल प्रदेश के नाम को भी स्वीकार नहीं करता, वो इसे जांगनान के नाम से जानता है। और वो ये भी कहता है कि प्राचीन समय में अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा था और क्योंकि तिब्बत का जो क्षेत्र है अब चीन का है, पूरा के पूरा तिब्बत अब चीन के पास है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश पर भी वो अपना दावा करता है, क्योंकि वो कहता है कि जब हमने पूरा तिब्बत ही ले लिया तो अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा है, इसलिए ये भी हमारा हो गया। हालांकि चीन के इस दावे में सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि अरुणाचल प्रदेश आज से नहीं बल्कि महाभारत काल से भारत का अभिन्न अंग रहा है। पुराणों में अरुणाचल प्रदेश को प्रभु पर्वत के रूप में परिभाषित किया गया है और अरुणाचल प्रदेश भारत का वो राज्य है जहां भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह रचाया था और इसी राज्य में ऋषि परशुराम ने अपने पाप धोए थे और ऋषि व्यास ने ध्यान लगाया था। यानी अरुणाचल प्रदेश भारत की संस्कृति और भारत की हजारों वर्ष पुरानी विरासत का हिस्सा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का वो राज्य है जहां सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती हैं और इसीलिए इसे अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। यह नाम दो शब्दों से मिलकर बना है और ये दो शब्द हैं अरुण और अचल, जिनका मतलब है उगते सूर्य की भूमि। चीन अरुणाचल प्रदेश को इसलिए तिब्बत का हिस्सा बताता है क्योंकि वर्ष 1914 से पहले तिब्बत और भारत के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं थी और इन इलाकों पर ना तो मुगलों का कभी कोई नियंत्रण रहा और ना ही अंग्रेजों का यहां पर कोई नियंत्रण रहा और भारत और तिब्बत के लोग भी किसी स्पष्ट सीमा रेखा को लेकर यहां पर निश्चित नहीं थे। लेकिन जब अरुणाचल प्रदेश के तवांग में बौद्ध मंदिर मिला तो सीमा रेखा के निर्धारण का काम शुरू हुआ और वर्ष 1914 में शिमला में तिब्बत, चीन और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई और सीमा रेखा का निर्धारण हुआ और इसे तब मैकमोहन लाइन कहा गया। यह समझौता अंग्रेजों ने किया था जब अंग्रेजों का शासन भारत पर था चीन के साथ। समझने वाली बात यह है कि ब्रिटिश राज में अरुणाचल प्रदेश की कोई अलग पहचान नहीं थी और तब यह राज्य संपूर्ण पूर्वोत्तर का हिस्सा था और आजादी के बाद भी बहुत समय तक भारत ने अरुणाचल को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। फिर वर्ष 1972 में यानी आजादी से 25 साल बाद अरुणाचल प्रदेश भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना और वर्ष 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सोचिए 1987 में जाकर। एक और बात, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अरुणाचल प्रदेश को अपने शासनकाल में पूर्ण राज्य का दर्जा कभी नहीं दिया और तिब्बत पर चीन के अवैध कब्जे को भी उन्होंने बहुत आसानी से स्वीकार कर लिया क्योंकि वो चीन को खुश रखना चाहते थे, चीन के साथ अपने रिश्ते बनाकर रखना चाहते थे। इसलिए चीन जो भी बातें कर रहा था भारत के साथ, जितनी भी उसने नाइंसाफी की, भारत के इलाकों को उसने कब्जे में लिया, पंडित नेहरू ने इस पर कभी आपत्ति नहीं जताई क्योंकि वो ये जानते थे कि अगर आपत्ति की, अगर उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी तो चीन के साथ दुश्मनी हो जाएगी, जिसकी वजह से ये सीमा विवाद आज तक बना हुआ है।